Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we are going to discuss very interesting and very rare phenomena. We call it moonbow. Okay, so we call it moonbow effect. हमने रेनबो तो पढ़ा है, ओके हमने रेनबो बहुत देखे भी हैं. रेनबो कैसे होते हैं? रेनबो सेमी सर्कल होता है अपोजिट टू द सन. सन के अपोजिट बनता है जब भी रेनफॉल होती है, उसके बाद रेन ड्रॉप्स में से जो वो है लाइट रे पास होती है एंड वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है इन 7 कलर्स. आपको पता है ना, व्हाइट लाइट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, विब ग्योर कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं. ओके, एंड वो सेमी सर्कल का होता है. ये हमने देखा है, हमें बहुत दिखता है, अपने घर पे भी दिख जाएगा, बहुत बार दिखता है. ये तो बहुत कॉमन फिनोमेना है. बट मूनबो क्या है? मूनबो मून से बन रहा है. इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर टू रेनबो, बट इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना. ओके, एंड ये बनता है जैसे ये हमारा मून है. मून के चारों तरफ यहाँ पे क्लाउड्स हैं, तो मून के चारों तरफ जो क्लाउड्स हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वहीं पर बनेगा. ओके, अभी आपको मेरे साइड में पिक्चर दिख रही है, आप उसमें ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है? बीच में मून है, मून के चारों तरफ आपको रेड लाइट दिख रही है और क्लाउड्स हैं. तो वो क्या है बेसिकली? इसी को हम कहते हैं मूनबो. और ये पूरा बो है, पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल है अराउंड दी मून. ओके, सो ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है एंड ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है और ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा. और आप इससे सोच सकते हो कि आपको ये कब देखने को मिलेगा. ये बहुत ही सिंपल और बहुत लॉजिकल थिंग है. आपको कब देखने को मिलेगा? जब मून सबसे बड़ा होगा. मून सबसे बड़ा कब होगा? जब फुल मून होगा. ओके, तो इसलिए हम इसको लूनर रेनबो भी बोलते हैं, इसका अदर नेम. ओके, ये कब बनता है? जब फुल मून होता है, क्योंकि तब मून की लाइट सबसे ज़्यादा होती है. ओके, एंड ये सब मैं आपको बताऊंगी कि कब कब बनता है, सारे जो केसेस हैं, बट अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. इट इज़ एन ऑप्टिकल फिनोमिना. ऑप्टिकल जब भी वर्ड आ रहा है, मतलब हमारी आई से दिखेगा हमें, ये ऑप्टिकल फिनोमिना है. ओके, कॉज्ड व्हेन द लाइट फ्रॉम द मून, लाइट जो है मून से, ठीक है, मून से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है. अब आप बोलोगे रिफ्रैक्ट क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो हमने काफ़ी सुना है. रिफ्लेक्शन हमें पता है कि जब मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है एंड देन रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें हमारी आई में वो जाती है तो हमें कुछ भी दिखता है, ये होता है. रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मून है, ओके, मून है, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो मून की लाइट निकली, ये एयर मीडियम है, एयर मीडियम से एंटर हुई रेन वाटर ड्रॉपलेट के मीडियम में, एंड देन उससे निकल के फिर दोबारा कहाँ बाहर आ गई? एयर मीडियम में आ गई. तो इससे लाइट क्या हो गई? स्प्लिट हो गई इनटू 7 कलर्स और क्या बन गया? मूनबो बन गया. इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. ओके, सो रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है वाटर ड्रॉपलेट्स में से. ये तो मैंने आपको बताया है. रेनबो भी आपको पता है कब बनता है? जब बारिश होती है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स में से लाइट रे पास होती है एंड देन वो स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स. इन द सिमिलर वे, जब मून के चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होंगे या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, वेपर्स होंगे, तब ये वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. तभी ये बहुत रेयर है. ओके, तो ये हो गया. इट इज़ अ रेयर नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना. बहुत रेयर है ये. ओके, इट इज़ फेंटर. और ये जो होता है ना, बहुत आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सुंदर ऐसे रेनबो देखने को नहीं मिलेगा. आपको मून के चारों तरफ रेड लाइट और कभी कभी और भी ज़्यादा ऑरेंज लाइट, ऐसे अलग अलग लाइट्स, थोड़ी सी कलर्स देखने को मिलेंगे. यही है मूनबो. ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोमिनेंट आपको 7 कलर्स नहीं दिखेंगे ऐसे रेनबो में दिखते हैं. ओके, ज़्यादा करिए वाइट ही अपीयर होता है. मून के चारों तरफ आपको फोटो में भी मैंने अभी आपको दिखाया था, मून के चारों तरफ था, फिर वाइट होने लग गया था. ओके, मूनबो क्रिएटेड नियर वाटरफॉल्स आर कॉल्ड स्प्रे मूनबो. आपको पता है ना, वाटरफॉल के चारों तरफ बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रे की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में हमेशा रहते हैं. तो वहाँ पर आपको ये बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलता है. जो हमारी विक्टोरिया फॉल्स है, जो हमारी बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पर आपको ये इफेक्ट बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा अगर आप वहाँ पे स्टे करोगे ड्यूरिंग दी फुल मून नाइट. ओके, सो ये वाटरफॉल में इसको क्या कहते हैं, जो वाटरफॉल के पास बनता है? स्प्रे मूनबो. ओके, और ये बहुत ही ना कम टाइम के लिए रहता है, कम टाइम के लिए, बस लेस देन एन आवर आपको दिखेगा. तो आपको बहुत ज़्यादा स्काई में बहुत प्रोमिनेंट रहना पड़ेगा. अभी मेरे को याद है थोड़े 2-3 दिन पहले मी एंड माई ब्रदर वर ऑन टेरेस, तो हमें ये इफेक्ट देखने को मिला. तो वहाँ से मेरे को इसके बारे में पता था, मेरे भाई को भी पता था. देन मैंने डिसाइड किया कि ओके, लेट्स मेक वीडियो ऑन दिस फॉर ऑल ऑफ यू. एंड ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, ये भी हमने ही क्लिक करी है, राइट. सो ये बहुत ही लेस देन एन आवर के लिए रहता है. और बेस्ट प्लेस क्या है मूनबो को देखने के? मैंने आपको बताया, जो वाटरफॉल्स हैं, तो जो हमारी सबसे बड़ी वर्ल्ड की वाटरफॉल है वो कौन सी है? आप सबको पता है, विक्टोरिया फॉल्स. विक्टोरिया फॉल जो है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे बॉर्डर के बीच में है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा बहुत आराम से.
ओके और कम्बरलैंड फॉल्स जो है ये यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। इंडिया में भी बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं, सारी कैंपटी फॉल्स वगैरह, वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है ये। ओके सो ये तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जिनसे ये फिनोमिना आपको इजीली देखने को मिल सकता है, पता लगा सकते हो कि आज के दिन मूनबो बनेगा या नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कुछ कॉजेज जिनकी वजह से मूनबो बहुत प्रोमिनेंट बनता है इन द स्काई। ओके सो फर्स्ट कॉज है कि स्काई क्लियर होना चाहिए, स्काई में क्लियर होना चाहिए ताकि सनलाइट, जो मून लाइट है, आपको पता है ना मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती है। मून तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब बेसिकली मून के ऊपर जो लाइट पड़ रही है इनडायरेक्टली वो किसकी है, सन की है, बट इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, मून लाइट की वजह से। ओके सो ये स्काई नीड टू बी क्लीन ताकि सन की लाइट अच्छे से मून के ऊपर पड़े। और मून आपको पता है फुल मून होना चाहिए, फुल मून नाइट होनी चाहिए। मून के बाद जब फुल मून होता है उसके आसपास के डेज एंड फुल मून नाइट। ओके नेक्स्ट है इट नीड टू बी अ फुल मून और नियर फुल मून, राइट, ये मैंने आपको बता दिया। नो अदर ब्राइट लाइट सोर्स प्रेजेंट, और कोई ब्राइट लाइट का सोर्स उसके आसपास नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो पोल स्टार, ये सब चीज़ें, स्टार्स जो हैं, कोई और स्टार ना हो, सिर्फ मून हो, मून के चारों तरफ बहुत मिस्ट हो, बहुत क्लाउडी हो, बहुत ज़्यादा वेपर्स हो। ओके देयर नीड टू बी अ सफिशिएंट मिस्ट, मैंने आपको बता दिया। ओके देयर नीड टू बी इनफ विंड, विंड भी बहुत इनफ होनी चाहिए ताकि जो मिस्ट है वो मून के पास आए। मून के पास आएगी तो मून के पास वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी एंड देन फिर वो ये फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। ओके एंड इन द राइट डायरेक्शन टू पिक अप द मिस्ट। ओके सो मैंने आपको मूनबो के बारे में सारी चीज़ें बताई, ठीक है। मूनबो हो कैसे रहा है, देखो ये मून है, ओके ये हमारा सन है। आपको पता है सन जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो सन की जो रे है वो हमारे मून पे पड़ती है, देन हमें मून दिखता है। ये आपको पता है मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, जैसे अर्थ भी नॉन ल्यूमिनस है। फिर क्या हुआ, मून के चारों तरफ बहुत सारे क्लाउड्स आ गए, राइट, क्लाउड्स आ गए, बहुत सारे क्लाउड मतलब क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब मून की लाइट इन वाटर, सपोज ये वाटर ड्रॉपलेट है, मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखा रही हूँ, तो वाटर ड्रॉपलेट जब मून के ऊपर पड़ी, मैंने आपको बताया ना एयर मीडियम से जब वाटर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हुआ एंड देन फिर रिफ्रैक्शन से लाइट अंदर एंटर करी तो ये एज अ स्क्रीन की तरह काम करेगी एंड देन यहां से लाइट इस पे पड़ेगी एंड देन लाइट, ये हो गई अब इंसिडेंट लाइट, अब अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हो गई इंसिडेंट लाइट, देन हो गई रिफ्रैक्टेड, अब वो रिफ्रैक्ट हो गई एंड देन जब ये बाहर दोबारा से निकली तो ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ एंड इस टाइम पे जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ये कंटिन्यूअसली हुआ और मून के चारों तरफ हमें रेड रेड देखने को मिला। तो ये होता है हमारा पूरा मूनबो इफेक्ट में, और रेनबो में भी सेम होता है। यही फिनोमिना की वजह से हमें मूनबो देखने को मिलता है। ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।